आज हम इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट्स स्टडी करते हैं। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट किसे कहते हैं। मतलब जैसे पहले मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि कोई भी इवेंट प्रोबेबिलिटी में जो भी होगा बिना सिंपल स्पेस के नहीं होगा। हर एक इवेंट की एक सिंपल स्पेस होती। तो मैंने कोई दो इवेंट मान लिया E एंड F विथ सिंपल स्पेस S। ठीक है। अब अगर दो इवेंट हैं एक ही सिंपल स्पेस के तो उन दोनों इवेंट को कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट कहा जाएगा जब उन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आए। लेकिन ये याद रखना कि वो दोनों इवेंट एक ही सिंपल स्पेस से बनाए गए होंगे, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनता है तो कहाँ से बन जाए कोई पता नहीं। तो देखो ये मैंने लिखा कि लेट E एंड F बी एनी टू इवेंट्स विथ सिंपल स्पेस S, then E and F are called complement event if PE plus PF equal 1। ठीक है। तो ये तो हो गई दो इवेंट की बात। अब एक और चीज हम यहाँ नोट कर लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि जैसे कोई कहे मान लो कोई इवेंट E है, ओनली वन इवेंट है किसी सिंपल स्पेस का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्योंकि यहाँ तो दो इवेंट थे, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली, ऐड कर लिया, 1 आ गया। तो यहाँ मैं चलो उसके लिए बात करने वाला हूँ। तो मान लिया मैंने कोई एक E इवेंट है। क्या इवेंट है? E, और सिंपल स्पेस क्या है? S। तो देखो कि उसका क्या लिखोगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ E, यानी एक ही इवेंट है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट किसे नोट करोगे? नॉट E से नोट किया जाता है। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ E इज डिनोटेड बाय E नॉट। देखो ऐसे इसको पढ़ते क्या है? नॉट ऑफ E। समझ में आ गया? तो मैंने अभी बताया कोई इवेंट कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए। तो जब खुद वही इवेंट है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट E नॉट लिखोगे। तो दैट इज का मतलब क्या हो गया कि PE प्लस PE नॉट इसका टू क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। समझ में आ गया? ये नॉट है तो जब दो अलग अलग हो तो दोनों को सम बनाना चाहिए। खुद का निकालना हो तो उसी पर नॉट लगा कर डिनोट करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट को, दोनों का सम क्या आएगा? 1 आएगा। अब आ जाओ एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में ही है, पेज नंबर 308। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखा है। तो मैंने क्वेश्चन लिखा, कह रहा है कि इफ PE इज इक्वल टू 0.05। अब क्या है? What is the probability of P not E? अब कभी ऐसे लिखा रहेगा P not E, या इसको आप कैसे लिख सकते हो? P E not। ये चीज क्लियर हो गई? तो देखो साफ साफ पता चल रहा है, ऐसे लिखा रहेगा, वो बताएगा नहीं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। तो बस P दिया है जस्ट उसी का नॉट लिखा है। तो अब आप सॉल्व कैसे करोगे? लिख दोगे कि वी नो दैट दो अलग अलग इवेंट हो तब तो सम होना 1 आएगा, लिखना पड़ेगा उसको कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब खुद से बात करेगा, खुद इवेंट की बात करेगा तो बस इतना लिख देगा, सफिशिएंट है आपके लिए। तो लिखोगे क्या? वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट, यानी कोई भी सेट की प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। आपको यही तो निकालना है। तो यहाँ से इसको अगर उधर ले जाओगे तो PE नॉट इक्वल क्या लिख सकते हो? 1 माइनस PE। यहाँ तक ठीक है? तो भाई रख दो उसकी वैल्यू। तो PE नॉट इक्वल आ गया 1 माइनस PE की वैल्यू कितनी थी? 0.05। अब बहुत से बच्चे इसको सेपरेट करना नहीं जानते, तो बता दो 1 लिखा हो, 1 लिख दो, पॉइंट नीचे से लिखो, पॉइंट नीचे लगाओ, 0 देखो, 2 उधर लिखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 0 है। तो 10 माइनस 5 5, ये हो गया 9, यानी ये आएगा 0.95। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। क्लियर? स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप बताइए।